नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 11 के हिंदी का पदखंड का अध्ययन करेंगे, जिसका पहला चैप्टर है कबीरदास। कबीरदास के साखी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। आइए एक नज़र कबीरदास जी के जीवन परिचय पर डालते हैं। इनके पिता का नाम नेहरू था। इनका जन्म सन 1358 ईस्वी में हुआ था। भाषा इनकी पंचमेल खिचड़ी थी, क्योंकि यह कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने खुद से कहा था कि मसी कागद छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अर्थात यानी कि मैंने कागज को छुआ नहीं और कलम भी हाथ में नहीं लिया। इस तरह से ये अपने आप को अनपढ़ होना दर्शाते हैं। इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी, जिनमें सबसे प्रमुख है साखी सवद रमैनी। इनका निधन सन 1558 ईस्वी में हुआ था। ठीक, अब आओ पाठ का अध्ययन करते हैं। बलिहारी गुरु आपने गोहाड़ी के बार, जिन मानस ते देवता, करत न लागी बार कबीरा, करत न लागी बार। अर्थात इस दोहे में कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है, गुरु को महान बताया है। वो कैसे, देखिए आइए। बलिहारी मतलब होता है नौछावर होना, किसी पर नौछावर हो जाना, अर्थात बलिहारी हो जाना। गुरु मतलब होता है गुरु, और आपने मतलब अपने आप पर, यानी कि गुरु पर। गोहाड़ी मतलब होता है दिवस, गोहाड़ी मतलब दिवस अर्थात दिन। के मतलब होता है कितनी, और बार मतलब बार। ठीक। जिन मतलब होता है जिन्होंने। मानस मतलब होता है मनुष्य। ते देवता मतलब होता है देवता। करत ना लागी बार मतलब करते हुए तनिक भी देर न लगी। अर्थात यानी हे बलिहारी, हे गुरु जी, मैं आप पर दिन में कितनी बार नौछावर हूँ, जिन्होंने मनुष्य को देवता बनाने में बिल्कुल भी तनक भी देर नहीं की। ठीक। अब अगला दोहा पढ़ते हैं, चलो। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किए उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार कबीरा, अनंत दिखावन हार। सतगुरु मतलब सच्चा गुरु की महिमा अनंत, अर्थात सच्चे गुरु की महिमा जो है वो अनंत होती है। और अनंत की उपकार मतलब इन्होंने भी, गुरु जी ने मुझ पर अनंत उपकार किए हैं। लोचन अनंत, लोचन जो है आंख का पर्यायवाची है। लोचन अनंत मतलब होता अनंत तक। उघाड़िया मतलब खोल दिया। इन्होंने किसको, आंखों को अनंत तक, यानी अनंत यानी दूर तक के लिए, भविष्य तक के लिए खोल दिया। अनंत दिखावनहार, और अनंत तक मेरे को दिखाई देने लगा, यानी कि अनंत तक दिखाई दिलाया किसने, गुरु ने। ठीक। इस दोहे में गुरु की अनंत महिमा का वर्णन किया था, किसने, कबीरदास ने। अब कबीरदास जी अगले दोहे में क्या कहते हैं, चलो देखते हैं। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई ए घट,
पूरा किया बेसाहुणा बहुरी न आवो हट कबीरा बहुरी न आवो हट। दीपक दिया, दीपक मतलब एक दीपक, दिया मतलब दिया, तेल भरे मतलब तेल से भरकर, अर्थात दीपक मतलब होता ज्ञान। ज्ञान दिया किससे? तेल, यहाँ प्रेम रूपी तेल है, यानी प्रेम भरकर, एक ज्ञान रूपी प्रेम भरकर किसमें? दीपक में दे दिया है। बाती दई अघट, अघट मतलब होता है जो घटे ना, अर्थात जो कभी खत्म ना हो वैसी बाती उसमें दी है। किसमें? ज्ञान के रूप में, ज्ञान रूपी बाती। पूरा किया बेसाहुणा, पूरा किया बेसाहुणा मतलब होता है खरीद बिक्री करना, किसी चीज का खरीदना और बेचना। ठीक, पूरा किया बेसाहुणा यानी कि मैंने उसके कारण पूरा बेसाने, खरीदना बेचना, अर्थात इस संसार रूपी मोह माया से खरीदना बेचना पूरा कर लिया है। बहुरी ना आवो हट, यानी कि बहुरी मतलब होता दोबारा या बहुत बार, ना आवो हट मतलब होता है, ये हट मतलब होता है इस, हट मतलब होता है बाजार, यानी इस संसार रूपी बाजार में मैं अब दोबारा नहीं आऊंगा। दोबारा समझेंगे। गुरु ने उस स्नेह रूपी तेल रूपी जो दिया था, ज्ञान रूपी जो दिया था, जिसमें तेल रूपी यानी स्नेह रूपी जो तेल भरा था, उसकी जो बातें थी वो जो घटने वाली नहीं थी वो दिया था। पूरा किया विषाणुआ मतलब हमने उस संसार, इस संसार का जो जीवन चक्र का जो जीवन चक्र है वो पूरा कर लिया है। बहुरी ना आवहट मतलब अब मैं इस संसार में, इस बाजार में, बाजार रूपी संसार में अब दोबारा नहीं आऊंगा। आइए चलिए अगला दोहा पढ़ते हैं। बूढ़े थे परी उबरे गुर की लहर चमक भेरा देखा जर जरा उतरे पड़े फरंक कबीरा उतरे पड़े फरंक। इस दोहे में कबीरदास जी ने गुरु की कृपा के महत्व को बतलाते हुए, यानी गुरु की कृपा जो हुए उसके महत्व को बतलाते हुए उससे शरीर बंधन, उससे शरीर, जो शरीर का बंधन होता है उससे मुक्त होने का वर्णन किया गया, यानी कि उस शरीर से कैसे मुक्त हुआ। बूढ़े थे परी उबरे, बूढ़े मतलब डूबे हुए थे, अर्थात इस संसार में हम डूबे हुए थे। परी मतलब परंतु, उबरे मतलब उभर गए, यानी कि पार हो गए। कैसे पार हो गए? गुरु की लहर चमक, गुरु मतलब गुरु की, लहर मतलब लहर से, चमक मतलब चमक, यानी जो गुरु ने जो ज्ञान दिया था उसकी लहर की चमक के कारण उससे, संसार से हम उबर गए। ठीक है। भेरा देखा जरजरा, यानी कि भेरा मतलब होता है एक नाव का जो ढांचा होता है जिसको हम बोलते हैं भेरा, नाव का ढांचा, यानी कि नाव का जो बेड़ा टाइप का होता है उसे बोलते हैं भेरा। देखा जरजरा, जरजरा मतलब होता है जो एक तरह से, जर्जर मतलब छीण, छीण जो हो जाता है, छीण हो गया था उसका नाव का जो बेड़ा था, अर्थात नाव का बेड़ा नहीं, यानी अर्थात जो हमारे शरीर का जो शरीर था वो जर्जरा मतलब छीण हो गया था। उतर पड़े फरंक, और हम उसके मतलब उसके कारण हम तुरंत, फरंक मतलब होता तुरंत वहीं से उतर गए, क्योंकि हमें ज्ञान हो गया था गुरु की कृपा से कि यह माया रूपी बंधन या फिर ये जो शरीर है वो साथ नहीं जाने वाला। ठीक, अगला दोहा पढ़ेंगे। चलिए आइए दूसरा दोहा पढ़ते हैं। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चित वे राम बिन सोई काल के पास कबीरा सोई काल के पास। इसमें
कबीरदास जी ने बहुत ही बढ़िया यानी ईश्वर के नाम का गुणगान करने की विशेषता बताई है। देखिए, चिंता तो हरि नाम की, यानी कि चिंता तो मुझे हरि नाम की है, हरि भगवान की है, और न चिंता दास और किसी की इस दास को चिंता नहीं है। जे कुछ चितवे राम बिन, और जो भी कुछ है, चितवे मतलब होता है दिखाई देना, चितवे मतलब दिखाई देना, और जो कुछ भी दिखाई दे रहा है किसके, राम बिन, राम के बिना, यानी राम के अतिरिक्त अगर कुछ दिखाई दे रहा है, सोई काल के पास, अर्थात वो ही आदमी, वही मनुष्य काल के पास चला जाता है। ठीक, आइए अगला दोहा पढ़ते हैं। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बन गई, जित देखो तित तू कबीरा, जित देखो तित तू। इसमें कबीरदास जी ने अपने आप को परमात्मा में लीन होना बताया है। ठीक, कैसे, देखो, तू करता तू भया, तू मतलब होता परमात्मा अर्थात प्रभु जी। ठीक, यानी परमात्मा करते मैं खुद परमात्मा हो गया, अर्थात यानी कि उस परमात्मा को याद करते करते मैं खुद उसकी तरह बन गया, उसके समान हो गया। मुझ में रही न हूँ, अर्थात मुझ में मतलब मेरे में क्या नहीं रही, हूँ मतलब होता अहंकार, घमंड, यानी मेरे में क्या नहीं रहा, घमंड नहीं रहा। बारी फेरी बली गई, यानी बारी फेरी मतलब होता जीव, बारी मतलब होता आना जाना जो लगा रहता है, बारी फेरी उसे बोलते हैं जन्म मरण का चक्र। बलि मतलब समाप्त हो गया, यानी कि मेरा जो है अब जब मेरे में अहंकार खत्म हो गया तो मेरे जन्म मरण का जो चक्र था वो भी समाप्त हो गया। जित देखो तित तू, और जिधर देखता हूँ उधर ही तू, अर्थात हे परमात्मा तू ही तू नजर आता है जिधर मैं देखता हूँ। ठीक, अगला दोहा पढ़ेंगे। चलो अगला पढ़ते हैं। कबीर सुता क्या करे, काहे न देखे जाग, जाहे संग ते बिछड़वा, ताहे के संग लाग कबीरा, ताहे के संग लाग। इसमें कबीरदास जी ने मनुष्य को अर्थात जीवात्मा को अज्ञानता से जाग जाने अर्थात उसका अज्ञानता को दूर करने का वर्णन किया गया है। कैसे, कबीरदास जी कहते हैं सुता मतलब होता सोते रहना, यानी सुता क्या करे, यानी कि तू सोते हुए, हे मनुष्य, हे जीवात्मा, तू सोते हुए क्या कर रहा है, काहे ना देखे जाग, और तू काहे मतलब क्यों नहीं, काहे मतलब होता है क्यों नहीं देखता, जाग कर क्यों नहीं देखता। हे मनुष्य, तू सोते हुए क्या कर रहा है, तू जाग कर क्यों नहीं देख रहा। जाके संग ते बिछड़ुआ, यानी जिसके संग से तू बिछड़ गया है, हे जीव, अर्थात हे, इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे जीव, तू जिसके संग से बिछड़ गया है, यानी जिस परमात्मा से तू बिछड़ गया है, ताही के संग लाग, उसी परमात्मा के साथ लाग जा, तेरा भला हो जाएगा। ठीक, चलो अगला दोहा पढ़ते हैं। कैसो कही कही को किए, ना सोए असरार, रात दिवस के कुकड़े, कबहू लगे पुकार कबीरा, कबहू लगे पुकार। इसमें
कवि ने यानी कि कबीरदास जी ने एक आलस रूपी अज्ञानता, जो आलस्य आती है, उस अज्ञानता से जाग कर उस हरि का भजन के करने का वर्णन किया है। कैसे? केशो कही कही कूकी। केशो मतलब होता केशव, यानी अर्थात प्रभु राम या भगवान या परमात्मा कही कही कूकिए, कह कहकर कूकिए मतलब होता पुकारते रहे, हे मनुष्य तू उस राम को राम राम कहकर पुकारता रहे। ना सोई असरार। असरार मतलब होता आलसी होकर। असरार मतलब आलसी होकर। तू आलसी होकर मत सो, राम राम कह के पुकारता रहे। क्या से? रात दिवस के कुकड़े। तू दिन रात जब कूकेगा, कुकड़े मतलब होता पुकारना, तू जब दिन रात, रात और दिन सब तरह से उसे पुकारेगा परमात्मा को, कबहू लगे पुकार, कभी तो तेरी पुकार उससे सुनाई देगी या लगेगी। ठीक है, आइए अगला दोहा पढ़ते हैं। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संत को पाइए, दुर्बल हरि दीदार कबीरा, दुर्बल हरि दीदार। आइए, लंबा मार्ग दूर घर, यानी कि इस रास्ते का जो मार्ग मतलब होता है रास्ता, लंबा रास्ता है, दूर घर अर्थात घर दूर है। किसका? प्रभु का, यानी कि जो भगवान राम यानी अर्थात परमात्मा का जो घर है वो बहुत दूर है और उसके लिए भी रास्ता क्या है? लंबा है। बिकट पंथ बहुमार। बिकट, विपट मतलब होता विपट, विपट मतलब होता विपट पंथ बहुमार, यानी कि इस पर, विपट मतलब होता कठिन, विपट मतलब कठिन है, पंथ मतलब ये रास्ता बहुत ही कठिन है, बहुमार और इस पर बहुत सारी मार मतलब काम, क्रोध, मोह, इस तरह की मार मतलब मिलती हैं। कहो संत को पाइए, यानी संतों से कह दो कि किसको पाइए? परमात्मा को पालें। दुर्लभ हरि दीदार, और दुर्लभ क्या है? दुर्लभ मतलब होता कठिन, उस हरि के जो दीदार मतलब होता दर्शन जो है बहुत कठिन है। तो इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जो रास्ता है वो क्या है? लंबा है और उनका घर बहुत दूर है। उस रास्ते पर बहुत सी कठिनाइयां हैं और वो संतों से कह रहे हैं कि ऐसे नहीं मिलते हैं भगवान, इसका जो दर्शन है वो दुर्लभ है, यानी कि कठिन है। ठीक है, आइए अगला दोहा पढ़ते हैं। यहू तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखनी करो करंक की, लिख लिख राम पठाऊं कबीरा, लिख लिख राम पठाऊं। आइए, इस दोहे में कबीरदास जी ने अपने तन को यानी कि शरीर को एक तपस्या में लगाने की बात की है। ठीक है, कैसे? यहू तन जारो, जारो मतलब होता जलाकर, मसी मतलब स्याही, जारो मतलब होता जलाकर और मसी मतलब होता स्याही, करो मतलब करना, यानी इस तन को जलाकर स्याही बना दूंगा, यानी तन को जलाकर नहीं अर्थात इसको इतना तपाऊंगा कि इसकी स्याही बनाऊंगा और उस स्याही से क्या करूंगा? लिखो राम का नाम, उस स्याही से राम का नाम लिखूंगा, अर्थात एक पत्र लिखूंगा और जिस पर मैं अपनी तन को जलाकर जो स्याही बनाई थी उससे राम का नाम लिखूंगा। ठीक, लेखनी करो करंक की, और लेखनी मतलब होता लिखने वाली अर्थात कलम, लेखनी करूं करंक मतलब होता हड्डी, जो लेखनी रहेगी वो मैं अपनी स्वयं की हड्डी की बनाऊंगा। लिख लिख राम पठाऊ, और लिख लिख कर राम को, राम पठाऊ मतलब राम का गुणगान करूंगा, यानी राम की
राम को याद करूंगा या राम के पास पहुंचाऊंगा। ठीक है, इसमें जो है कबीरदास ने एक शरीर रूपी तपस्या का वर्णन किया है। आइए अगला दोहा पढ़ते हैं। के बिहरन को मीच दे के आपा दिखलाई, आठों पहर का दाछड़ा मुँह पैसा हो न जाए कबीरा, मुँह पैसा हो न जाए। इसमें कबीरदास जी ने अपनी तपस्या को आठों पहर का बताया है। ठीक, कैसे? के बिहरने को मीच दे। बिहरने मतलब जीवात्मा, यानी ये जो जीवात्मा का एक बिहरणी शरीर रूपी है, बिहरणी को मीच दे। मीच मतलब मृत्यु दे दे, या तो इस जीवात्मा को तू मृत्यु दे दे। के आपा दिखलाई, या फिर खुद को तू दिखलाई। आपा मतलब होता खुद को, दिखलाई मतलब दिखा दे। या तो तू इसको मृत्यु दे दे या तू इसको दर्शन दे दे। आठ पहर का दाक्षिणा, यानी आठों पहर, यानी आठ पहर कौन कौन से होते हैं? जो दिन और रात में, चार पहर दिन में और चार रात में होते हैं। ठीक, यानी इसके आठों पहर यानी दिन रात का दाक्षिणा, इसको दिन रात मत, दाक्षिणा मतलब होता है दग्ध होना, यानी कि सताना, यानी कि तुम्हें जो आठों पहर सता रहा हूं, मुंह पे सहो ना जाए। इस सताने को ये जो मेरे पे है वो सहा नहीं जा रहा। या तो तू मेरे को मृत्यु दे दे या मेरे को तू अपना दर्शन दे दे। ये आठों पहर का जो तपस्या है वो मेरे पे सही नहीं जा रही। हे प्रभु, अब तो तू दर्शन दे ही दे। आइए अगला दोहा पढ़ते हैं। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनु रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाए कबीरा, दूजा कहाँ समाए। अर्थात इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं जो रेखा है संदूर की, यानी जो रेखा मतलब होता है लाइन, लाइन जो है संदूर की, काजल दिया न जाए, उसकी जगह जो सिंदूर की जो रेखा है यानी मांग में जो सिंदूर भरते हैं उसकी जगह आप काजल दिया न जाए, काजल को नहीं रख सकते, अर्थात उसमें काजल नहीं लगा सकते मांग में। उसी प्रकार रेणु रमैया रमी रमा, यानी नैनु मतलब होता है नैनु मतलब नैन, अर्थात नेत्र, यानी मेरे नेत्रों में रमैया मतलब रम रहे हैं, रमी रहा राम भगवान, यानी कि जो मेरे नेत्रों में हैं वो तो राम बसे हुए हैं, राम रम रहे हैं। दूजा कहाँ समाई, यानी उसमें दूजा नहीं समा सकता, दूजा कहाँ समाएगा। जिस प्रकार मांग में सिंदूर की रेखा की जगह हम काजल को नहीं लगा सकते, उसी प्रकार हे प्रभु मेरे अंदर तो राम बसे हुए हैं, दूसरा कोई नहीं समा सकता। ठीक है। आइए अगला दोहा पढ़ते हैं। सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद बिनाही, कबीर मोती निपंजे सुन सियरे गढ़ माही, कबीरा सुन सियरे गढ़ माही। इसमें यानी सायर नहीं, सायर मतलब होता सागर, अर्थात समुद्र भी नहीं है। सीप बिन यानी कोई सीप भी नहीं है। स्वाति बूंद भी नहीं, यानी स्वाति बूंद, यानी अर्थात जो स्वाति नक्षत्र में जो बारिश होती है उसको बोलते हैं स्वाति की बूंद, यानी स्वाति की बूंद भी नहीं है। कबीर मोती निपंजे, कबीर दास जी कह रहे हैं कि मोती निपंजे मतलब मोती उत्पन्न नहीं हो सकता, मोती उत्पन्न हो रहा है। सुन्नी सियर गढ़ माही, सुन्नी सियर मतलब शून्य शिखर पर, गढ़ मतलब होता है ये गढ़ मतलब होता है ब्रह्मानंद, यानी चेतना शिखरगढ़, शून्य शिखरगढ़ है, और माही मतलब मन में। ठीक, यानी कि जिस प्रकार, कहने का तात्पर्य है जिस प्रकार सागर के बिना, सीप के बिना
और स्वाति की एक नक्षत्र स्वाति नक्षत्र की एक बूंद के बिना मोती उत्पन्न होता है, उसी प्रकार हमारा शून्य शिखरगण यानी कि हमें ब्रह्मा का आनंद प्राप्त होता है। अगला पढ़ेंगे। पानी ही ते हिम बहा, हिम है गया बिलाए, जो कुछ था सोई बहा, अब कुछ कहा न जाए कबीरा, अब कुछ कहा न जाए। आइए अर्थ जानते हैं। पानी मतलब होता है पानी ही, ते हिम बहा, पानी से, हिम मतलब होता है बर्फ हुआ यानी पानी से क्या हुआ, बर्फ हुआ। हिम हे गया बिलाई, हिम मतलब बर्फ, हो गया, हे गया मतलब हो गया, बिलाई मतलब पिघल गया, यानी पानी से क्या बना, हिम मतलब बर्फ बन गया, फिर बर्फ पिघल कर क्या बन गया, पानी। जो कुछ था सोई बहा, यानी कि जो कुछ था, जो भी कुछ था यानी कि वो ही हो गया, यानी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। ठीक, अब कुछ कहा ना जाए, अब इससे कुछ कहा नहीं जाए, इन उसके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता, जो था वो हो गया। यानी जैसे पानी से बर्फ बना, बर्फ पिघल कर क्या बन गया, पानी बन गया, यानी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया, यानी जो कुछ था वही हो गया, अब इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आइए अगला पढ़ते हैं। पंख उड़ाए गगन को, पंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन, भूल गया यहू देश कबीरा, भूल गया यहू देश। इसमें कबीरदास जी ने आत्मा को पक्षी के रूप में मानकर वर्णन किया है। पंख उड़ाए गगन को, यानी पंख मतलब होता पंख, उड़ाई मतलब उड़ा लिए, गगन को मतलब गगन में, गगन के लिए, यानी कि अर्थात आत्मा ने पंख उड़ा लिए हैं परमात्मा से मिलने के लिए, और वो आसमान की तरफ चल दी है, यानी अर्थात प्रभु से मिलने के लिए चल दी है। पंड रहा परदेश, पंड मतलब होता है शरीर, यानी कि जो शरीर, पिंड बोलते हैं ना, पिंड मतलब शरीर, पिंड रहा परदेश, पिंड जो है शरीर, क्या शरीर कहाँ छोड़ गई आत्मा, परदेश मतलब दूसरे देश में, अर्थात मृत्यु लोक में शरीर को छोड़कर वो आसमान में यानी भगवान से मिलने के लिए चल दी। पानी पिया चंच बिन, पानी मतलब होता पानी, पानी को पी लिया, चंच मतलब होता चोंच, बिन मतलब बिना, पानी को उसने किसके बिना, चोंच के बिना पी लिया। भूल गया यहू देश, और वो क्या हो गया, भूल गया, इस देश को वो भूल गया। कौन भूल गया, आत्मा जो है इस देश को भूल गई, और बिना पानी जो चोंच के बिना पीकर और पंख उड़ाकर वो चल दी किसमें, पंड मतलब शरीर को इस देश में छोड़कर चल दी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतरी भया उजास, मुख कस्तूरी में है मही, बाणी फूटी बास कबीरा, बाणी फूटी बास। आइए पिंजर प्रेम प्रकाशिया, पिंजर मतलब होता शरीर में, प्रेम मतलब प्रेम प्यार, प्रकाशिया मतलब प्रकाशवान हो गया, अर्थात शरीर में प्रकाश हो गया, किसका, ज्ञान का, प्रेम मतलब होता ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश हो गया शरीर में। अंतरी भया उजास, अंतरी मतलब होता अंदर, अंतरात्मा में, भया उजास मतलब भय हो गया, भया मतलब हो गया, उजास मतलब उजाला, अंतरात्मा में उजाला हो गया। मुख कस्तूरी मही मही, और मुख में क्या हो गई, कस्तूरी, कस्तूरी मेहमान मतलब कस्तूरी एक पदार्थ होता है, उसकी जो महक होती है बहुत ही महकदार होता है कस्तूरी, बहुत ही सुगंधित होता है,
तो उस मुख से यानी प्रभु का गुणगान करके जो ज्ञान हुआ, उस मुख से कस्तूरी की सुगंध आ रही है। वाणी फूटी बास, और वाणी मतलब बोली में फूट गई है। क्या बास मतलब होता है सुगंध, सुगंध जो प्रभु के नाम की जो सुगंध है वो फूट गई है, किसमें? वाणी में। आगे पढ़ते हैं। नैना अंतरी आवतु ज्यों नैन जपऊं, ना हो देखो और को, ना तुझ देखन देऊं कबीरा, ना तुझ देखन देऊं। अर्थात क्या? नैना अंतरी आवतु, नैना मतलब होता नैन, नैन मतलब आंखें यानी नेत्र, अंतरी मतलब अंदर, आवतु मतलब आजक, तू मतलब परमात्मा। हे परमात्मा तू मेरे नैनों के अंदर आ जा, यानी बैठ जा। कैसे? जूहू नैन झपेऊं, जूहू मतलब जो ही, नैन झपेऊं मतलब नैनो झपेऊं मतलब बंद करूं। जैसे ही मैं आंखें बंद करूं वैसे ही तू मेरी आंखों के अंदर बैठ जा। हे परमात्मा जैसे ही मैं आंखें बंद करूं वैसे ही तू मेरे आंखों के अंदर बैठ जा। हो ना देखूं और को, और मैं क्या? मैं किसी और को नहीं देखूंगा। किसको नहीं देखूंगा? किसी और की तरफ दृष्टि भी नहीं करूंगा। और ना तुझे देखन दूं, और ना ही किसी और को तुझको देखने दूंगा। तेरे को किसी और को नहीं देखने दूंगा, यानी कि मैं अपनी आंखों में ही बसा कर रहूंगा। आगे पढ़ेंगे। कभी हरि रस यों पिया, बाकी रही न थाक, पाका कलश कुमार का, बहुरी न चढ़ही चाक कबीरा, बहुरी न चढ़ही चाक। कभी हरि रस यों पिया, अर्थात हे कबीरदास जी कहते हैं मैंने जो हरि रस इतना पी लिया, यों पिया मतलब इस प्रकार पी लिया है, बाकी रही न थाक, इतना पी लिया कि और भी था कि मतलब थकान, यानी कि और जो था कि मतलब होता इच्छा, था कि मतलब इच्छा, और मेरी इतना रस मैंने पी लिया है, ऐसे पी लिया है कि और भी मेरी कोई इच्छा नहीं रही है। कैसे? जैसे पाका कलश कुम्हार का, पक गया, पाका मतलब पक गया, कलश मतलब कलश, कुम्हार का जो कलश है जब पक जाता है, बहुरी न चढ़ी चाक, वो दोबारा, बहुरी मतलब होता दोबारा, न चढ़ी चाक, जैसे वो कुम्हार का चाक पक कर दोबारा कभी चाक पर नहीं चढ़ता, उसी प्रकार हे प्रभु मैंने भी ऐसे ही तुम्हारा रस पी लिया है और अब कोई इच्छा नहीं रही है। आगे पढ़ेंगे। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराए, बूंद समाती समद में, शोकत हेरी जाए कबीरा, शोकत हेरी जाए। हेरत हेरत हे सखी, हेरत हेरत मतलब होता है खोजते खोजते। हे सखी, कबीरदास जी कह रहे हैं हे सखी मैं खोजते खोजते, किसको? परमात्मा को। रहा कबीर हिराए, हिराए मतलब खो गया है। कबीर दास जी जो है वो खोजते खोजते, अर्थात परमात्मा को खोजते खोजते वो खुद, कबीरदास जी कह रहे हैं मैं खुद खो गया हूँ। जैसे कैसे? बूंद समानी समद में, समद मतलब होता है समुद्र, समानी मतलब समा गई हो, जैसे बूंद समुद्र में समा गई है वैसे ही मैं खो गया हूँ। शोकत हेरी जाए, फिर मैं उसे कहाँ ढूंढूं? घेरी मतलब कहाँ खोजने जाऊं उसको, किसको? परमात्मा को। यानी हे सखी मैं खोजते खोजते, किसको? परमात्मा को खोजते खोजते खुद खो गया हूँ। जैसे कैसे? जैसे समुद्र में एक बूंद समा जाए फिर उसको ढूंढा नहीं जा सकता, उसी प्रकार मैं भी प्रभु में इतना खो गया हूँ कि मैं उससे अलग नहीं हो सकता, उससे बिछड़ नहीं सकता। आगे पढ़ेंगे। कबीर यहू घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे हाथ कर,
सो पेठे घर माहि कबीरा, सो पेठे घर माहि। अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं कबीर यहु घर प्रेम का, यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह घर जो है वो प्रेम का है, प्रेम का है, ज्ञान का है। खाला का घर नहीं, खाला मतलब होता मौसी, यानी जिस प्रकार हम मौसी के घर जाते हैं और वहाँ पर कोई बाउंडेशन या कोई चीज़ की कठिनाई नहीं होती है और जाकर ऐसे ही बैठ जाते हैं, तो इस प्रकार ये क्या है, खाला का घर नहीं है। किसका? ये घर प्रेम का है, प्यार का है, ज्ञान का है, मौसी का घर नहीं है। ठीक, शीश उतारे हाथ करे, यहाँ पर जाने के लिए शीश उतार कर हाथ करे मतलब हाथ पर रखना पड़ता है, अर्थात इसके लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। सो पेठे घर माही, तब जाकर, पेठे मतलब स्वीकार यानी अंदर प्रवेश की अनुमति मिलती, पेठे मतलब होता है अनुमति मिलना, अनुमति मिलती है घर माही, घर में जाने की। अर्थात प्रभु को कोई ऐसे नहीं पा सकता। कैसे पाना पड़ता है? इसके लिए शीश उतार कर हाथ कर, यानी शीश उतार कर हाथ पर रखना पड़ता है, यानी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगला पढ़ेंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधेरा मिट गया, जब दीपक देखा माही कबीरा, जब दीपक देखा माही। यानी कि कबीरदास जी कह रहे हैं जब मैं था, मैं मतलब अहंकार, जब अहंकार था तब हरि नहीं, हरि मतलब यहाँ ज्ञान का रूप है, भगवान यानी कि ज्ञान, भगवान भी एक ज्ञान रूप ही है। ठीक, यानी जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं मतलब जब अहंकार था तब ज्ञान नहीं था, अब हरि है मैं नहीं, अब क्या है, अब ज्ञान है तो मैं नहीं है, मतलब अहंकार नहीं है। जब मनुष्य में अहंकार होता तब कभी ज्ञान का उसमें समावेश नहीं होता, और जब ज्ञान हो जाता है तब उसमें मैं मतलब अहंकार नाम की कोई चीज नहीं रहती। सब अंधेरा मिट गया, और उसमें क्या सब अंधेरा, अंधेरा अंधकार रूपी जो ज्ञान था वो सब मिट गया है। जब दीपक देखा माई, जब मैंने खुद के अंदर दीपक चलाकर देखा, अर्थात खुद के अंदर झांक कर देखा, तो उसमें से सब अंधेरा मिट गया, यानी सब कुरीतियां मिट गईं। ठीक, यहाँ पर जो कबीरदास जी थे उन्होंने पंचमेल खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया था, सदुक्कड़ी भाषा थी इन सभी दोहों में, और इसमें रस जो था शांत रस था। शांत रस कब होता है? जब प्रभु यानी भक्ति का कहीं गुणगान किया जाए वहां पर शांत रस होता है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।